नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान। आपके लिए बहुत जरूरी इन 5 बड़े ऐलान को जानना, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी चंपत राय। फिर महासचिव की रेस में विहिप ने क्लीन चिट दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों से घिरे चंपत राय एक बार फिर मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने की रेस में है। चंपत ने 26 जून को महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद विहिप की राष्ट्रीय बैठक में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। इसके अगले ही दिन अयोध्या में उनके समर्थन में संतों ने बैठक की। मणि रामदास छावनी में हुई बैठक में कई प्रमुख संतों ने चंपत राय को बेदाग बताते हुए दोबारा महासचिव बनाने की मांग उठाई। ज्यादातर संतों ने इसका समर्थन भी किया। लखनऊ सहित प्रदेश के 5 जिलों में सीएनजी हुई महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब सीएनजी की तरफ से झटका लगा है। यूपी के 5 शहरों में सीएनजी महंगी हो गई है। लखनऊ, आगरा में रेट बढ़ा दिए गए हैं। अयोध्या, उन्नाव और सुल्तानपुर में गैस महंगी हो गई है। विद्युत क्षेत्र में आरडीएसएस से हुए सुधारात्मक कार्यों पर उठे सवाल। प्रदेश में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी विद्युत उपभोक्ताओं को राहत न मिलने पर सवाल उठ रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च होने के बाद भी सुधार न होने पर समीक्षा की मांग की गई है। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई, 3707 म्यूल खाते फ्रीज। लखनऊ पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3707 म्यूल बैंक खातों में से 3364 को फ्रीज किया है। इसके साथ ही 2222 संदिग्ध मोबाइल नंबर और 678 IMEI भी ब्लॉक किए गए हैं, जिससे ठगी की रकम और पहचान छिपाने की कोशिशों पर लगाम लग सके। अगस्त से अक्टूबर के बीच क्लास के बाहर की दुनिया देखेंगे दिव्यांग बच्चे। दिव्यांग बच्चों को अब किताबों के साथ बाहरी दुनिया का अनुभव भी मिलेगा। समग्र शिक्षा के तहत यूपी के सभी 75 जिलों में अगस्त से अक्टूबर तक 225 एक्सपोजर विजिट आयोजित की जाएंगी। IRCTC कराएगा 2 ज्योतिर्लिंगों के साथ महेश्वर मांडू की सैर। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए IRCTC ने मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सैर के लिए नया हवाई टूर पैकेज शुरू किया है। 2 ज्योतिर्लिंग के साथ महेश्वर, मांडू और इंदौर नाम से शुरू किए गए इस पैकेज में यात्रियों को उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मांडू और इंदौर का भ्रमण कराया जाएगा। 5 दिवसीय यह यात्रा 20 से 24 सितंबर 2026 तक होगी। जीएसटी अफसरों के कैडर पुनर्गठन और पदनाम बदलने की मांग जल्द होगी पूरी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जीएसटी ऑफिसर सर्विस एसोसिएशन के अधिवेशन में अधिकारियों की कैडर पुनर्गठन, पदोन्नति और पदनाम बदलने की मांगों को गंभीरता से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। अतीक के बेटे के काफिले की 30 गाड़ियों पर FIR। माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर से एक और विवाद जुड़ गया है। प्रतापगढ़ और प्रयागराज पुलिस ने उमर के काफिले में चल रही गाड़ियों और उनके ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रयागराज में पुलिस ने 28 गाड़ियों पर रविवार दोपहर 1:30 पर FIR लिखी। नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव ने बताया। काशी में 26 लाख की BMW सुपर बाइक सीज। वाराणसी में पुलिस ने 26 लाख रुपए की BMW सुपर बाइक सीज की है। बाइक के मॉडिफाइड साइलेंसर से फायरिंग जैसी तेज आवाज निकल रही थी। रविवार रात करीब 10 बजे पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी युवक तेज आवाज निकालते हुए बाइक से गुजरा। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी में गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद, बिजनौर में गंगा नदी का पानी हाईवे के ऊपर बह रहा है। कई सड़कें डूब गई हैं। 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। लोग अपने गांवों और घरों को छोड़कर सड़कों पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। रात के वक्त सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। 31 जुलाई तक जीएसटी अपील न करने वाले करदाताओं को मिल सकती राहत। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की समय सीमा चूकने वाले करदाताओं को राहत मिल सकती है, क्योंकि इसकी अवधि बढ़ने की संभावना है। ICI लखनऊ द्वारा आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों ने बताया कि पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। लखनऊ में थाली बजाकर सपा मजदूर सभा का प्रदर्शन। लखनऊ में सोमवार दोपहर 1:15 बजे समाजवादी
समाजवादी मजदूर सभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने मजदूर हितों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी दारुल शफा विधायक निवास से जन भवन की ओर कूच करने निकले, लेकिन उन्हें यहाँ से 50 मीटर दूर RLD दफ्तर के पास रोक लिया गया। यहाँ पर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सोनौली बॉर्डर पर बढ़ाई गई सतर्कता। महाराजगंज में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। सोमवार को महाराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सोनौली बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया। अयोध्या पुलिस ने 2 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली। अयोध्या पुलिस ने अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए 2 आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर कोतवाली रुदौली और कोतवाली अयोध्या पुलिस द्वारा की गई। यूपी में अब सैटेलाइट इमेज और AI से भी होगी अवैध निर्माण की पहचान। अलीगंज अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाने के लिए अब सैटेलाइट इमेज और AI आधारित जियो पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। यह नई प्रणाली विकास प्राधिकरणों की निगरानी क्षमता बढ़ाएगी। सीएम योगी का बड़ा विपक्ष पर हमला बोले, जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। काकोरी शहीद स्मारक से सीएम योगी ने कहा कि देश को कमजोर करने के लिए जाति और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश आज भी जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वाली ताकतों पर भी हमला बोला। अयोध्या में 2.50 लाख तिरंगे तैयार कर रही महिलाएं। अयोध्या में हर घर तिरंगा अभियान के तहत महिलाएं बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर रही हैं। जिले के 86 स्वयं सहायता समूहों की 309 सदस्य 2.50 लाख तिरंगे बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में जुटी हैं। अब तक 73,390 राष्ट्रीय ध्वज तैयार किए जा चुके हैं और शेष का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। चंदौली में पूर्व विधायक के आंदोलन ऐलान पर प्रशासन बैकफुट। चंदौली के सैयद राजा से समाजवादी पार्टी सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह द्वारा जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन ने पूर्व विधायक के साथ कलेक्ट्रेट में कई घंटे तक बैठक की और उनके उठाए गए मुद्दों की गहनता से जांच का आश्वासन दिया। 10 महीने से लापता युवक बरामद। फर्जी बैनामे का खुलासा। देवरिया में करीब 10 महीने से लापता युवक के बरामद होने के बाद उसकी जमीन के कथित फर्जी बैनामे का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक आकाश पांडे की गैर मौजूदगी में दूसरे व्यक्ति को आकाश बनाकर उसकी करीब 1 करोड़ रुपए की जमीन का बैनामा करा दिया गया। यह बैनामा 31 जुलाई 2025 को बरहज तहसील परिसर में कराया गया था। शिकायत के आधार पर बरहज पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रिजभूषण बोले, भूपेंद्र हुड्डा के दबाव में पहलवान आई थी आगे। पूर्व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले को लेकर हरियाणा के महादेव रेसलिंग एकेडमी और हुड्डा परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा सिविल एनक्लेव नवंबर तक होगा तैयार। आगरा में खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव का काम तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद काम ने और गति पकड़ ली है। एयरपोर्ट और रनवे दोनों का काम एक साथ चल रहा है। 30 नवंबर तक दोनों काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ मेयर ने भाजपा के 45 पार्षदों को 0 बजट दिया। लखनऊ की भाजपा मेयर सुषमा खरकवाल से पार्षदों की बगावत के सुर तेज हो रहे हैं। उनके अपने ही 11 पार्षदों ने उनके खिलाफ खुली बगावत कर दी है। उनकी शिकायत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी तक पहुंचा दी। कासगंज में कार से टकराई कांवड़ियों की बाइक। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये हादसा उस समय हुआ जब कांवड़ लेने जा रहे कांवड़ियों की मोटरसाइकिल सामने से आ रही कांवड़ियों की ही एक इको कार से टकरा गई।
प्रयागराज विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन अब डबौरा में भी रुकेगी। प्रयागराज से विशाखापट्टनम जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने प्रयागराज विशाखापट्टनम प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को रीवा के डबौरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव देने का फैसला किया है। यह सुविधा 14 अगस्त से 27 नवंबर तक लागू रहेगी। इस दौरान ट्रेन कुल 16 फेरे लगाएगी, जिससे डबौरा और आसपास के यात्रियों को सीधे ट्रेन पकड़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। झारखंड के रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा के करीब पहुंच गए हैं। वहीं पर धरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्रों ने पानी की बोतल और चप्पलें फेंकी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंटीले तार की बैरिकेडिंग और वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की, तो छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़कर डांस करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। गोरखपुर में योगी बोले, क्रांतिकारियों को डकैत पड़ाना अपमान। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि क्रांतिकारियों को डकैत पड़ाना अपमान है। आजादी के बाद से 2022 तक काकोरी में ट्रेन की घटना को डकैती पड़ाया जाता रहा। प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मान दिलाया। उन्होंने यह बात तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के मंच से कही। सीएम योगी जनता दर्शन में बोले, गोरखपुर में सुनी 200 लोगों की समस्याएं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। बोले, घबराइए मत, आपकी समस्या का समाधान जरूर कराया जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर गौंशों का झुंड। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड नेशनल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोमवार को एक्सप्रेसवे पर गौंशों का झुंड दौड़ता दिखा, जिसका वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार वाहनों के बीच अचानक गौंशों के आने से कई वाहन हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। बहराइच में नेपाल सीमा पर सुरक्षा में बड़ी चूक। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का बैरिकेड तोड़कर नेपाल में दाखिल हो गया कार सवार। भारत और नेपाल सीमा पर बीते कई महीने से जारी घुसपैठ के बीच रविवार को सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बहराइच में रुपईडीहा की भारत नेपाल सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से कार सवार सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर नेपाल की सीमा में दाखिल हो गया। जौनपुर में संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार दोपहर 1:30 बजे संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भारत छोड़ो दिवस की 84वीं वर्षगांठ के अवसर पर जेल भरो कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक झापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। कानपुर में दंगल में महिला पहलवानों की टक्कर। सावन के दूसरे सोमवार को जागेश्वर धाम का अखाड़ा दांव पेंच के महासंग्राम का गवाह बनेगा। 3 सदी पुरानी अखाड़े की मिट्टी में 309वां दंगल आज दोपहर 3:30 बजे से होगा। भूटान के फुर्तीले चिमचिम डोगरा और नेपाल के 4 नामी पहलवानों समेत देश भर के पहलवान जोर आजमाएंगे। सबसे बड़ी कुश्ती के विजेता को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। खास बात यह है कि महिला पहलवान भी अखाड़े में दम दिखाएंगी। श्रावस्ती में डीएम ने बच्चों को खिलाई कृमि मुक्ति दवा। श्रावस्ती जिले में सोमवार को 1 बजे से 2 बजे के बीच विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का आज शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने विकासखंड हरिहर पुरानी के प्राथमिक विद्यालय सिसवा में फीता काटकर इस अभियान की शुरुआत की। शामली के बंतीखेड़ा में 250 केवीए ट्रांसफार्मर में लगी आग। शामली के बाबरी के बंतीखेड़ा गांव में रविवार शाम 250 केवीए क्षमता के एक विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस घटना के कारण गांव के आधे हिस्से की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे ग्रामीण उमस भरी गर्मी में परेशान रहे। हरदोई में स्टाम्प शुल्क चोरी का मामला। हरदोई में भूमि और भवन के बेनामों में स्टाम्प शुल्क और निबंधन शुल्क कम जमा करने के मामलों में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अदालत ने 10 मामलों में 12 खरीदारों पर अर्थदंड और ब्याज सहित कुल 9,14,683 रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। कार्रवाई में शहर के 2 चर्चित
अस्पतालों से जुड़े डॉक्टर दंपतियों के मामले भी शामिल हैं। आनंदेश्वर में 60,000 से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन। कानपुर में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा आनंदेश्वर के दरबार में सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। रविवार देर रात से ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। भोर 2 बजे मंगला आरती के बाद कपाट खुले तो भक्तों ने दर्शन और जलाभिषेक शुरू किया। सुबह से 60,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा आनंदेश्वर के दर्शन कर चुके थे। मंदिर परिसर बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे स्टेशनों पर बड़ी चौकसी। स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चारबाग रेलवे स्टेशन समेत लखनऊ के सभी प्रमुख स्टेशनों पर जीआरपी ने निगरानी बढ़ा दी है। थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतापगढ़ में उमर अहमद के समर्थकों पर एक्शन। प्रतापगढ़ के एक टोल प्लाजा पर माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के समर्थकों के काफिले द्वारा कथित तौर पर हंगामा और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। शनिवार को 3:30 के करीब टोल कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास और टोल बैरियर तोड़ने के आरोप में पुलिस ने कल रविवार को 2 वाहनों के नंबरों सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ईरानी गैंग को प्रयागराज छोड़ने वाला टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। वाराणसी में 16 जुलाई को हुई 27 किलो चांदी की लूट मामले में पुलिस ने तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी प्रशांत जेवियर तुर्की कार ड्राइवर है और इसने ही अपनी कार से शब्बीर, मसल्ला, हफीज और जुल्फिकार को प्रयागराज से बनारस और फिर बनारस से प्रयागराज छोड़ा था। कानपुर देहात से गुजरी डाक कांवड़ यात्रा। 100 किलोमीटर दौड़कर देवकली शिव मंदिर पहुंचेंगे भक्त। सावन के महीने में शिव भक्ति के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कानपुर देहात से होकर गुजर रही डाक कांवड़ यात्रा इनमें से एक है जो अपनी अनूठी परंपरा के लिए खास है। इसमें लगभग 100 शिव भक्त करीब 100 किलोमीटर का सफर गंगा जल लेकर दौड़ते हुए तय कर रहे हैं। इस यात्रा की विशेषता यह है कि कांवड़ में मौजूद गंगा जल रास्ते में कहीं भी नहीं रुकता, बल्कि एक भक्त से दूसरे भक्त को सौंपते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। सावन के दूसरे सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। हरदोई में सावन के दूसरे सोमवार को जिले भर के प्रसिद्ध शिवालयों और सिद्ध पीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। मल्लावा के ऐतिहासिक सुनासीरनाथ मंदिर, सकाहा के संकट हरण शिव मंदिर और बिलग्राम के बाबा तुरंत नाथ मंदिर सहित शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों ने कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। देवरिया डीएम आवास के सामने बैटरी दुकान में चोरी। देवरिया शहर के कोतवाली रोड पर डीएम आवास के सामने स्थित बैटरी की दुकान में शुक्रवार देर रात चोरी हो गई। चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और काउंटर में अलग अलग जगह रखे करीब 3,60,000 रुपए चोरी कर ले गए। शनिवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे मैनेजर को शटर टूटा मिला, अंदर सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पहली बार वाराणसी से चुनार की यात्रा कराएगा गंगोत्री क्रूज। गंगा की लहरों पर काशी से चुनार तक का सफर अब क्रूज के जरिए करने का रोमांचक अवसर मिलने जा रहा है। पहली बार गंगोत्री क्रूज वाराणसी से चुनार के लिए 3 दिवसीय यात्रा कराएगा। 4 से 6 सितंबर तक प्रस्तावित इस यात्रा में 60 यात्री शामिल होंगे। क्रूज प्रबंधन ने इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। नोएडा मेट्रो के 2 नए रूटों पर काम तेज। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने 2 नए रूट ग्रेटर नोएडा डिपो से बोडाकी और सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन निर्माण के लिए सलाहकार एजेंसी का चयन कर लिया है। कंपनी का नाम आरवी एसोसिएट है। इसी एजेंसी की निगरानी में दोनों रूटों का निर्माण किया जाएगा। प्रतापगढ़ में कावड़ यात्रियों से भरी पिकअप पलटी। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप पलट गई। यह हादसा डबियार गांव के पास हुआ, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। श्रद्धालु घुसरनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे थे। सपा सांसद डिम्पल यादव ने सोमवार को संसद भवन के बाहर कहा कि हमारी मांग है कि सरकार राम मंदिर छड़ावा चोरी के मामले पर जवाब दे, केंद्र सदन के अंदर स्पष्टीकरण दे। यूपी सीएम भी बताएं कि जब 2 साल से चोरी चल रही थी तो यह उनकी नजरों के सामने कैसे नहीं आई। सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे। 102 साल की दादी को कांवड़ में बैठा कर लाई गंगा जल। कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ रिश्तों की मजबूती और बुजुर्गों के प्रति सम्मान की अनूठी तस्वीरें
सामने आ रही हैं। शामली के बाबरी क्षेत्र से होकर गुजरी एक कांवड़ ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें एक 102 वर्षीय दादी को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से गंगा जल लाया गया। अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की हार के 65% चांस हारे तो मनमानी पर रोक लगेगी। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इप्सॉस एपीआई सर्वे के मुताबिक चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के हारने की संभावना 65% तक है। मिड टर्म के लिए वोटिंग नवंबर में होनी है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।